बड़ा आरोप है। आप भी गुरदीप चप्पल 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। आप अराजकता फैलाना चाहते हैं, एक पैनिक मोड फैलाना चाहते हैं, बीजेपी का यह आरोप है सीधे तौर पर। हरदीप पुरी ने बोला कि हर पंप पर पेट्रोल डीजल मौजूद है, एलपीजी की सप्लाई भी ज्यादा है, हमारे पास 60 दिनों का कच्चा तेल है, 60 दिनों की एलएनजी है और 45 दिनों की एलपीजी उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक बटन ऑपोजिशन दबा रहा है पॉलिटिकल हित के लिए। एक लाइन में मैं केवल जवाब दूंगा। पहले तो जो सुधांशु जी मुझे बोले ना कि मैंने जवाब नहीं दे पाया, अमीश जी आपके यहाँ पीसीआर में भी लोग बैठे होंगे जो कंट्रोल कर रहे हैं, स्विचर वगैरह, जो कैमरामैन आपके यहाँ एडिटर हैं। 2004 में उनकी सैलरी 4-5 हज़ार होती थी, 2014 में उनकी सैलरी 25 से 30 हज़ार हुई। आज कितनी सैलरी है? 25-30 हज़ार की है 26 में। एक मिनट सुधांशु जी मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ ना। अभी इस प्रोग्राम सरकारी बोला था, आप फिर दूसरी तरफ भाग गए। अब आ जाइए कि जो क्राइसिस है, क्राइसिस तो है, ये तो हम भी मान रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार कर क्या रही है। अभी कल की खबर आई है कि एक जहाज, एक शिप एलएनजी लेके रशिया से चला भारत के लिए, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ के रिफाइनरीज ने अमेरिकी प्रेशर के कारण उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। ये बात तो सच है सुधांशु जी। जवाब ले लेते हैं। एक मिनट हो गया। मोदी सरकार की हिम्मत, एक मिनट हो गया। इस सरकार में भी मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका के प्रेशर को ना करने की। ये तो फिर नॉन स्टॉप हो जाएगा। सुधांशु जी 20 सेकंड में जवाब। क्या वो जहाज जो रशिया वाला था, जो गुरदीप चप्पल ने बात बोली है, उस बात का है, क्या वो रशिया वाला जहाज आ रहा है भारत या नहीं आ रहा? जवाब हाँ या ना? नहीं, ये सोर्स कोट करें ना। एक जहाज के बारे में कह रहे हैं तो सोर्स कोट क्या है सुधांशु जी? कौन सा जहाज कहां से आ रहा था? और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सुनिए, 2004 से 14 के बीच में इन्होंने कितना पेट्रोल खरीदा रशिया से? बताइए कितना क्रूड ऑयल, कितना? बोलिए। टैंकर कुनपेंग नाम है। अरे एक नहीं खरीदा जो दहेज में आ रहा था रशिया से, बाल्टिक पोर्तोवाया प्लांट से आ रहा था, बाल्टिक पोर्तोवाया प्लांट से चला था, दहेज के लिए चला था, जो मना हो गया। अब वो सिंगापुर के अंदर खड़ा है क्योंकि मोदी सरकार अमेरिका के प्रेशर का जवाब नहीं दे पा रही है, तो एलएनजी का अमेरिका के प्रेशर का जवाब नहीं दे पा रही है। ओके, आनंद दुबे भी कुछ बात कहना चाहते हैं, फराज किदवई भी कुछ बात कहना चाहते हैं। एक लाइन में कह दूं। ओके सुधांशु जी, अमीश जी एक लाइन में कह दूं। एक लाइन अमीश जी, एक लाइन। मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी जाके देखिए, हिलरी क्लिंटन और एसएम कृष्णा इनके विदेश मंत्री दोनों साथ साथ बैठे हैं, वीडियो अवेलेबल है। एसएम कृष्णा जी यूं बैठे और हिलरी क्लिंटन कह रही है, नाउ इंडिया हैज डिसाइडेड दैट दे विल नॉट परचेज ऑयल फ्रॉम ईरान। और आईएईए में ईरान के खिलाफ वोटिंग कर दी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, अमेरिकन प्रेशर में। और अमेरिका उस समय ईरान चौंक गया था कि भारत ने ऐसा क्यों किया, और ये वीडियो अवेलेबल है। आप तो कोई काल्पनिक बात बता रहे हैं कि एक आ रहा है और ये प्रेशर है, और इन्होंने कितना स्प्रे खरीदा रशिया से? टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02% खरीदा रशिया से। जवाब जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप दीजिए जवाब। कुलदीप चप्पल, इसका जवाब जरूरी है। एक मिनट, इसका जवाब है जी। एसएम कृष्णा का वीडियो आपको दिखा सुधांशु जी? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, जिसमें ईयू के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम तेल खरीदना जारी रखेंगे, हम इस सैंक्शन को नहीं मानेंगे, वो आपने नहीं देखा। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने व्यवस्था बनाई कि डॉलर की बजाय रुपये से ईरान से तेल खरीदा जाए। वो व्यवस्था चलती रही और मोदी सरकार ने 19 में अमेरिका के दबाव में उसको खत्म किया, जिसकी वजह से आज देश में तेल का संकट बना हुआ है। ये आप भूल गए हैं। आपको एक फोटो याद है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी व्यवस्था नहीं बनाई रुपए के अंदर ट्रेड करने के लिए, वो आप भूल गए। फराज किदवई, ओके 20 सेकंड सुधांशु जी। एक बार पुनः गुरदीप जी को धन्यवाद कि इन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि एसएम कृष्णा ने बोला था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में तो न्यूक्लियर डील पास कराने के लिए आपके नेता डिप्टी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास गए थे पैसे लेके। और सुनिए, राहुल गांधी जी अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने गए बकौर विकीलीक्स, और उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा पर डिस्कस करते हुए कहा कि लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद है। कहे गए थे राहुल गांधी बात करने के लिए। और सुनो विकीलीक्स में मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कुछ सच है, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? भाई साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन रहा था, ये अंदर की बात। ओके फराज किदवई, बड़ी खबर है, कौन बड़ी डेवलपमेंट है मैं बता दूं, बड़ी डेवलपमेंट है। अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव होता
ही संकट याद आ गया है भारतीय जनता पार्टी को। मैं सीधा रुख करता हूं, अखिलेश यादव का सरकार पे ये बड़ा हमला है और ये सीधे तौर पे कहा है कि डॉलर आसमान छू रहा है, देश का रूप है या पताल नोमिका खो गया है, ये एक लिखा है अखिलेश यादव ने। ये सीधे तरह पे है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ फराज किदवई है। फराज किदवई, इस क्राइसिस को आप पॉलिटिकली यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। आप एक पैनिक बटन दबाना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, बीजेपी का आरोप है। फराज किदवई साहब, देखिए अमीश जी, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं और मैं पर्सनली अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत का इनको वारिस मानता हूं भारतीय जनता पार्टी में, और मैं ये भी मानता हूं कि राइट मैन इन अ रॉन्ग पार्टी। लेकिन अगर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इनकी जगह बैठे होते तो वो ये ना बोलते कि अल्लाह वालों के लिए। ये एक किसी कम्युनिटी को ऐसे बोलना अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत नहीं हो सकती। खैर, एक भारतीय अल्लाह वाला आपको सुधांशु जी बड़े मंगल की, आप भी क्योंकि लखनऊ में हैं और बड़ा मंगल बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपको बड़े मंगल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक अल्लाह वाले की तरफ से। देखिए अमीश जी, क्या है कि अभी बहुत सारी बातें हुई, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मार्च 2014 में जो डीजल था वो लगभग 55-56 रुपए के आसपास बिक रहा था, और मोदी जी के पिछले 10 सालों में जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में गिरावट करीब करीब 37% की आई और डीजल लगभग 94 रुपए के आसपास बिक रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जो क्रूड ऑयल की जो उनके 10 साल का जो शासनकाल था उसमें लगभग 219% से बढ़ा था। सुधांशु जी, सोर्स इस लोकसभा सेक्रेटेरिएट, आप वहां जाकर के ले लीजिएगा। तो जब क्रूड ऑयल 219% से क्या नाम है बढ़ा, तब भी हमको डीजल पेट्रोल कम पैसे में मिल रहा था। लेकिन जब क्रूड ऑयल 37% से गिर गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने उसका फायदा इस देश की जनता को जी। आपने पूछा कि पैनिक कौन फैला रहा है, आपने पूछा कि पैनिक कौन फैला रहा है। पैनिक इस देश में दो लोग फैला रहे हैं, एक रुपया फैला रहा है और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फैलाया। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए बहुत बात होती है, अक्सर सुधांशु जी भी बोलते हैं। अखिलेश जी, मैं अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। बोला सोना वोना इकट्ठा कर लो अपना आप नहीं, देखिए क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। आपको याद होगा गलत तो अजेंद्र सिंह लोधी जी भी नहीं बोल रहे, वो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। वो कौन सी गाली दे रहे हैं आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, देखिए मैंने सुना नहीं, लेकिन जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अजेंद्र सिंह लोधी, हम उसका खंडन करते हैं। मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा गाली दे रहा है। ये तो लगातार कई दिनों से अब खबर चल रही है, वो गाली सबने सुनी होगी। देखिए लोधी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी, अखबार पढ़ते हैं डेली, अखबारों में भी हेडलाइन है। गाली वाली इसीलिए तो हम गाली वाली इसीलिए नहीं सुनते हैं, हम काम की खबरें पढ़ते हैं। सुनिए, देखिए लोधी जी गाली दें या विजय शाह जी कर्नल सोफिया कुरैशी को बोले आतंकवादियों की ये बहन है, वो दोनों चीजें गलत हैं। लेकिन अभी आपने बोला ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिक्र किया। मैं तो पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी बैठे हुए, 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी और उसके 3 फायदे उन्होंने बताए थे कि कैश इन सर्कुलेशन कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला था कि फेक करेंसी जो है उस पर बड़ा प्रहार होगा। नंबर 3, उन्होंने बोला था कि आतंकवाद कम होगा। 2016 के बाद से नोटबंदी के अगले साल 2017 से लेकर के और पिछले साल तक लगभग 638 करोड़ के जाली नोट जब्त किए जा चुके हैं और 2022 में ये 382 करोड़। अब जवाब सुन लेते हैं ना, एक छोटा बोलेंगे तो अच्छी चर्चा होगी। ओके, 50 सेकंड सुधांशु जी जवाब। लोधी जी की बात इन्होंने सुनी नहीं है, कहानी आगे की वो कहते करनी चाहिए। नहीं, वो देखिए, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के बहुत दुर्लभ प्रवक्ताओं में से एक हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अब इनकी समस्या है कि जिस प्रकार की उद्दंड इनकी पार्टी है उसको किस प्रकार से डिफेंड करें। मगर जो आपने एक फैक्ट बताया फराज साहब, उसको जरा पूरा बैकग्राउंड चेक करके बताना चाहिए।
आपको पता है कि 1995 में WTO से जो एग्रीमेंट हुआ था उसके चलते हुए पेट्रोल पे सब्सिडी भारत सरकार की खत्म हुई 2010 में, और डीजल पे जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब तक सब्सिडी थी वो सितंबर 2014 तक ही लागू थी, ऑटोमेटिक विड्रॉ हो गई अक्टूबर 2014 में। यानी उसके बाद भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे सकती थी और एलपीजी गैस की सब्सिडी भी खत्म हो गई। तो इसलिए जो लोग, इसीलिए सब्सिडाइज सिलेंडर उस समय मिलता था, जो सब्सिडाइज वाला 400 का मिलता था, जो आज तक के लोग गाना गाते हैं, ओपन मार्केट का 1241 रुपए का था। चूंकि वह अब सितंबर के बाद 2014 के बाद व्यवस्था ही लागू नहीं है, इसलिए उस व्यवस्था की आड़ लेकर मई 2014 में साबित करने का प्रयास आपके जैसे बुद्धिमान प्रवक्ता को करने से बचना चाहिए। अब मैं आज की बात एक सेकंड, सुधांशु, आनंद दुबे अभी तक एक ही बार अल्लाह वालों को छोड़ दीजिए। अभी आनंद दुबे एक ही भी बारी अच्छा, एक बात मैं वैसे और भी कह दूं, सिर्फ एक ही लाइन कह देता हूं। इंडी गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है,